जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सुभाषित रत्नानी, यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी अनिवार्य संस्कृत का 8वां चैप्टर। अब आप में 8वां है कि 5वां है, पर इसमें 8वां है। आप साहित्यिक हिंदी हैं या सामान्य हिंदी हैं, सबके लिए 9 नंबर कन्फर्म है। 7 नंबर का श्लोक आता है, 2 नंबर का आप मान लीजिए कि आपका संदर्भ आ जाएगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाषासु मुख्या मधुर दिव्य गिर्वाण भारती तस्य ही मधुरम काव्यम तस्मात् अपि सुभाषितम। भाषासु यानी भाषाओं में, मुख्य यानी मुख्य, मधुर मतलब मधुर, दिव्य मतलब दिव्य या अलौकिक। गिर्वाण भारती, गिर्वाण मतलब देवों की, भारती मतलब भाषा। देवों की भाषा कौन है? संस्कृत है। तो आप संस्कृत भाषा कह सकते हैं। आप ऐसा कहें, अनुवाद करने के लिए आएगा, व्याख्या ना करके आइएगा। सबसे गलती आप लोग यहाँ करते हैं कि अनुवाद करने के लिए आता है, इस श्लोक का अनुवाद 3 लाइन में आ जाएगा, 2 लाइन में, 4 लाइन में, लेकिन आप आधे पेज में लिख के चले आएंगे, व्याख्या कर दिए। लिखना कुछ और, लिखते कुछ और है। अनुवाद करिएगा तो जो एक्स्ट्रा होगा उसे कोष्टक में लिख दीजिएगा, ठीक है, तो ज़्यादा सही होगा। भाषासु यानी सभी भाषाओं में, मुख्य मतलब मुख्य, मधुर मतलब मधुर, दिव्य मतलब अलौकिक है। गिर्वाण भारती यानी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा आप यहाँ से शुरू करें ना, कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और अलौकिक है। तस्य ही मधुरम, और जितना मधुर, तस्य मतलब उसका जितना मधुर काव्य है, तस्मादि अब, और उससे भी, तस मतलब उससे, अब मतलब भी, उससे भी मधुर सुभाषितम, अर्थात ये सुभाषित रत्नानी है। ये जो आप पढ़ने चल रहे हैं, या आप ये कहिए सुभाषितम यानी सुंदर वचन है या सुंदर भाषा। यानी सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा मुख्य है, मधुर है और अलौकिक है। तस्य ही, और उसका जो मधुर काव्य है, उससे भी मधुर उसका काव्य है। तस्य ही मधुरम, और उससे भी मधुर उसका काव्य है। तस्मात् ही अपि, और उससे भी, अब मतलब भी, यानी उस काव्य से मधुर सुभाषितम यानी सुंदर वचन है, सुंदर भाषा है। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनम सुख, सुखार्थी व तजे विद्या विद्यार्थी व तजे सुखम। देखिए, ये जो जवानी होती है ना, ये बहुत काम की चीज़ होती है, बहुत कमाल की चीज़ होती है। जिसने इसको सही दिशा में लगाया वो बहुत आगे चला गया। इस जवानी को आप जहाँ लगाओगे वहीं अच्छा काम होगा। अगर आप गलत दिशा में लगाओगे तो अच्छे डकैत बन जाओगे, अच्छे बदमाश बनोगे। अगर एक आप अच्छी दिशा में लगाते हो तो आप एक अच्छे साइंटिस्ट बनेगे, अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, एक अच्छे अधिकारी बन जाओगे, एक अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाओगे। ये जवानी है। आप समझते हैं, दशरथ माझी को नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। जवान थे, पहाड़ काट डाले, पूरी ज़िंदगी पहाड़ काटे उन्होंने, पर्वत ही काट डाला। कोई अकेले व्यक्ति कर सकता है इतना? लेकिन नहीं, ठान लिया तो ठान लिया। है बंधा नर के करों में वार विद्युत ताप, है बंधा नर के करों में वार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। यानी ये नर के, इंसान के हाथों में है वार विद्युत भाप, और हुक्म पर, इंसान अगर चाहे तो उसके हुक्म पर चलता है। आप एसी का बटन दबाएंगे, कमरा ठंडे हो जाएगा। लाइट ऑन करेंगे, हो जाएगी, ऑफ करेंगे, ऑफ हो जाएगी। तो इंसान के हाथों में बहुत ताकत है। आप उस ताकत को पहचानिए और उसका प्रयोग करिए। आइए देखते हैं। सुखार्थिनः, आजकल के विद्यार्थियों की यही सबसे बड़ी दिक्कत है। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थिनः सुख मतलब सुख, अर्थी मतलब चाहने वाले, सुख को चाहने वालों को, कुतो मतलब कहाँ, विद्या मतलब विद्या, सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ। कुतो विद्यार्थिनः सुखम, कुतो मतलब कहाँ, विद्यार्थी मतलब विद्यार्थी को, सुखम मतलब सुख। यानी अगर आप सुख चाहते हैं तो आपको विद्या नहीं प्राप्त हो सकती, और अगर आप विद्या चाहते हैं तो फिर आपको सुख की इच्छा छोड़ देनी पड़ेगी, अर्थात आप सुख नहीं कर पाएंगे। जैसे इस समय गर्मी लग रही है मुझे, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ये मेरी 5वीं क्लास है, आज पढ़ा रहा हूँ, मेरा गला सूख गया लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूँ मैं। तो वही है, सुखार्थिनों को तो विद्या, सुख की इच्छा करने वाले, अर्थात सुख, अर्थी मतलब चाहने वाले, सुख चाहने वालों को, कुतो मतलब कहाँ, विद्या मतलब विद्या, सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, कुतो मतलब कहाँ, विद्यार्थिनम अर्थात विद्या की, अर्थी मतलब इच्छा करने वालों को, अर्थात विद्या की इच्छा करने वालों को, सुखम यानी सुख कहाँ।
सुखार्थी हुआ त्यजेत विद्या, सुख की इच्छा करने वाले को त्यजे मतलब त्याग देना चाहिए, विद्या मतलब विद्या को। अगर आपको सुख की इच्छा करनी है तो आप विद्या त्याग सकते हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप नहीं पढ़िए ही ना पढ़िए भाई, जाकर कहीं लेबर वाला काम करिए, जाइए मुंबई दिल्ली 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम करिए, खुद ही समझ में आ जाएगा कि भाई क्यों पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। ये आप जब बाहर जाएंगे या जो बाहर हैं उनसे आप पूछिए कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, वो बताएंगे। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। कोई वो नहीं है कि नहीं आप सुख चाह रहे हैं आपको विद्या नहीं त्यागनी, बिल्कुल आप अपनी इच्छा के मालिक हैं, त्याग दीजिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्या की इच्छा करने वाले को त्यजेत मतलब त्याग देना चाहिए, सुखम मतलब सुख। सुख चाहने वालों को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या चाहने वालों को सुख त्याग देना चाहिए। वही हाल है कि कीड़े लग चुके हैं मिट्टी पर, कीड़े लग चुके हैं मिट्टी पर, फसलों का क्या होगा। कीड़े लग चुके हैं मिट्टी पर, फसलों का क्या होगा। फैसला होता है पैसों से, दिल के मसलों का क्या होगा। खैर छोड़ो हम तो बर्बाद हुए, खैर छोड़ो हम तो बर्बाद हुए, पर ये आने वाले नस्लों का क्या होगा। तो जो आने वाली नस्ल है ना, ये क्या होगा इनका भगवान जाने। अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो ठीक है, अगर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें तो बहुत आगे हैं, पढ़ाई लिखाई से अगर दूर रहें तो सब खत्म, सब यहीं पर धरा का धरा रह गया, फिर कोई मतलब नहीं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णते घट, स हेतु सर्व विद्यानाम धनश्च धर्मश्च धनश्च। जल बिंदु, जल की बूंद, निपातेन मतलब गिरने से, क्रमशः मतलब लगातार, जल की बूंद लगातार गिरने से, पूर्णतः मतलब भर जाता है, घटा मतलब घड़ा, यानी जल की एक एक बूंद अगर घड़े में गिर रही है तो घड़ा भर जाएगा निश्चित तौर से। सहेतु तो उसी प्रकार, सहेतु उसी प्रकार, सर्व विद्या नाम सभी विद्या, सभी प्रकार की विद्या, धर्मस सभी प्रकार के धर्म, च मतलब और, धनस मतलब धन, ये च यहाँ चला जाएगा। सर्व विद्या सभी विद्या और सभी धर्म और सभी प्रकार के धन, ये समझ नहीं आ रहा होगा। देखिए जिस प्रकार जल की एक बूंद निपात यानी गिरने से क्रमशः मतलब लगातार पूर्ण में भर जाता है घड़ा, उसी प्रकार लगातार थोड़ा थोड़ा अध्ययन करने से आप विद्वान बन जाएंगे। सहेतु तो वही कारण है, वही प्रकार है, वही मेन कारण है। जैसे एक एक बूंद, तो लगातार आप थोड़ा थोड़ा विद्या का अध्ययन करेंगे तो सर्व विद्या नाम, तो एक दिन विद्वान बन जाएंगे। लगातार आप अगर धर्म से जुड़े रहेंगे थोड़ा थोड़ा तो आप धर्मात्मा हो जाएंगे, आप धर्म का आपको ज्ञान हो जाएगा। और लगातार एक एक रुपये 10-10 मतलब जितना हो सके अगर आप धन बचाते हैं तो एक दिन आप धनवान हो जाएंगे। जिस प्रकार लगातार ये काम हो रहा है ना और घड़ा भर जा रहा है, उसी प्रकार लगातार अगर आप विद्या का अध्ययन कर रहे हैं तो आप विद्वान हो जाएंगे, धर्मस्थ हो जाएंगे और धनवान हो जाएंगे। तो ये सब लगातार करना चाहिए, नहीं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए 4 दिन किताब ही नहीं उठाए तो फिर कोई मतलब नहीं होगा, सब वही तहस नहस हो गया। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खानाम निद्राय कलहेन व। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, धीमताम मतलब बुद्धिमानों का समय। जो बुद्धिमान होते हैं उनका कालो मतलब समय, गच्छा मतलब बीतता है, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के विनोदेन मतलब अध्ययन करने पर, यानी जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो उनका समय आप कहिए कि पढ़ाई में बीतता है। काव्य शास्त्र विनोदेन है, काव्य शास्त्र का विनोदेन मतलब अध्ययन करने में, कालो मतलब समय, गच्छा मतलब बीतता है, धीमता मतलब बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के अध्ययन करने में बीतता है। वसनेन च मूर्खा नाम, लेकिन जबकि मूर्खा नाम मूर्खों का, च मतलब और मूर्खों का समय व्यसनेन गलत आदतों में, जो मूर्ख होते हैं उनका समय व्यसनेन गलत आदतों में, निद्राए सोने में, कलहेन झगड़ा लड़ाई करने में। जो मूर्ख होते हैं उनका समय गलत आदतों में, कहीं नशाखोरी में पड़ जाएंगे, निद्राए सोते रह जाएंगे, उठेंगे 12-1 बजे तक में, कलहेन और जिधर देखो उधर झगड़ा लड़ाई करके मतलब परेशान किए रहेंगे। जबकि धीमताम जो अच्छे लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, उनका समय बीत जाता है अपने पढ़ाई में, अपने अच्छे कार्यों में, लेकिन मूर्ख जो होते हैं वो गलत आदतों में सोते रह जाएंगे और लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, इसमें इनका समय बीत जाएगा। न चोर हार्यम न राज्य हार्यम,
न भाजी भाज्यम न च भारकारी वे किते वर्धते नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में प्रधान बताया गया है। क्यों? क्योंकि विद्या को न मतलब नहीं, चोर मतलब चोर, हार मतलब चुरा सकता है, हर सकता है। हरना, हरना मतलब छीनना, छीनने का मतलब चुराना है। विद्या को ना चोर चुरा सकता है ना तो छीन सकता है। न च राज्य हार्यम, और न ही राज्य छीन सकता है। हार्या, हार्य मतलब छीनना, न च मतलब और, न मतलब नहीं, और न ही राज्य छीन सकता है। अब विद्या आपके पास है तो आपके दिमाग में है ना, आपके अंदर है। अब दिमाग के अंदर से कैसे विद्या छीन ली जाएगी? नहीं ना। चोर होगा तो चोर आपके पास जो होगा बाहरी चीज़ चुराएगा ना, आपके पास जो धन होगा, रुपया पैसा कौड़ी जो भी होगा वो चुराएगा, लेकिन आपकी जो विद्या है वो तो नहीं चुराएगा। राजा जो है अगर कोई भी छीनेगा तो आपके जो बाहरी चीज़ होंगी, मकान वगैरह, गाड़ी घोड़ा जो होगा छीनेगा ना, आपके पास जो और धन होगा छीनेगा, लेकिन विद्या कैसे छीन पाएगा? तो विद्या को ना चोर चुरा सकता है और न ही राज्य इसे छीन सकता है। न भातृभाज्यम, और न मतलब नहीं, भातृ मतलब भाई में, भाज्यम मतलब बंटवारा हो सकता है। और धन होगा तो भाई भाई बांट लेंगे, लेकिन विद्या रूपी जो धन है उसका भाई भी भाई बंटवारा नहीं कर सकता। न मतलब नहीं, च मतलब और, भारकारी मतलब भार मतलब वजन, भारकारी मतलब वजन, और न ही इसका कोई वजन है। चलिए मान लीजिए आप कोई और धन लिए हैं तो वजन है, कहाँ रखेंगे कैसे, लेकिन विद्या का कोई वजनता ही नहीं है। ना भाई में भाई बांट सकता है, ना इसका कोई वजन है। वह मतलब खर्च करने पर, कृते वह मतलब खर्च, कृते मतलब करने पर, खर्च करने पर, वर्धते मतलब बढ़ता है, यो मतलब लगातार, यो मतलब ही, नित्य मतलब लगातार, यानी ये खर्च करने पर ही लगातार बढ़ता रहता है। मतलब विद्या धन ऐसा धन है कि जो खर्च कर, जितना ही खर्च करेंगे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं इसे 4 बार पढ़ा दिया, मुझे रट गया, 10 बार पढ़ा दिया तो और ज़्यादा रट गया। पहली बार पढ़ाया होगा तो नहीं रटा रहा होगा, या जब मैं पढ़ा होगा तो मुझे नहीं रटा रहा होगा ना, लेकिन अब आँख मूंद के पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मुझे रट गया है, क्योंकि मैं इसे जितना खर्च कर रहा हूँ उतना ही ये मेरा बढ़ रहा है ना। तो इसी प्रकार विद्या व्यय मतलब खर्च करने पर, कृते वर्धते यौ नित्यम, जितना ही इसे खर्च करेंगे उतना ही यह नित्यम मतलब हमेशा बढ़ता चला जाएगा। इसलिए विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए विद्या धनम, विद्या रूपी धन, सर्वधनम यानी सभी धनों में प्रधानम मतलब प्रधान है, सभी धनों में महान है या आगे है। ठीक। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जते दृशम मित्रम विश्वकुंभम पयोमुखम। ऐसे दोस्त हैं, दोस्त यानी मित्र, ना मित्र हैं तो फिर मित्र ही ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं कभी कभी। उन्हीं की बात बताई जा रही कि परोक्षे यानी पीठ पीछे, कार्य हंतारम, कार्य को हंतार मतलब नष्ट करने वाले, कार्य काम को बिगाड़ने वाले, या आप ऐसे कर सकते हैं कि पीठ पीछे यानी ना रहने पर कार्य हंतारम बुराई करने वाले, या कार्य हंतार मतलब कार्य को बिगाड़ने वाले होता है। प्रत्यक्षे, प्रत्यक्ष मतलब सामने, प्रिय वादिनम, प्रिय मतलब प्रिय, अच्छा अच्छा, सुंदर सुंदर, वादिनम तब बोलने वाले, मतलब ऐसे दोस्तों से दूर रहें जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करें और आपके सामने आपकी बड़ाई करें। आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करें और आपके सामने आपकी बड़ाई करें। परोक्ष मतलब पीठ पीछे, कार्य हंतार मतलब कार्य को हंतारम बिगाड़ने वाले, आपकी बुराई करने वाले। प्रत्यक्षे और आपके सामने आप सुंदर सुंदर बोलेंगे, भैया आपसे अच्छा कोई नहीं है, राजा महाराज धीराज की जय हो। वर्जते दृशम मित्रम, तो वर्जते दिशम, ऐसे मित्रों को वर्जते दिशम मतलब त्याग देना चाहिए। मित्र मतलब मित्रों को, ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए। विष कुंभम पयोमुखम, इस प्रकार विष से भरे कुंभ, जिस प्रकार ऐसे मित्रों को इस प्रकार त्यागना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे कुंभ के अर्थात घड़े के मुख में दूध लगा हो, यानी आगे तो दूध लगा है घड़े के और आपको दिख क्या रहा है, दूध, लेकिन पीछे क्या है, विष है। दूध पीने के बाद विष आपके मुंह में जाएगा, वो आपकी मृत्यु निश्चित है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार विष कुंभम, विष से भरा हुआ घड़ा, घड़े के पयोमुखम मुख में दूध लगा हो, इसी प्रकार ऐसे मित्रों को इसी प्रकार त्याग देना चाहिए जो आपके पीठ पीछे बुराई करे और आपके सामने अच्छा अच्छा बोले। उदेति सविता ताम्रस्तम एवास्तमेति च संपत्तो च विपत्ते च महकमेक रूपता। यहाँ पे घबराना नहीं चाहिए कि भाई नहीं ऐसा नहीं, बहुत दिक्कत चल रहा है, हमारी परेशानी है, फला फला फला, दुनिया की बवाल नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि सबसे ख़राब समय को झेलने वाला व्यक्ति सबसे अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। यह आप ना भूलें।
अगर आपका समय खराब चल रहा है तो मान लीजिए आप अच्छे भविष्य के निर्माण में लगे हुए हैं, बस लगे रहिए, छोड़िए नहीं। तो वही बात बताई गई है कि उदित होते समय, सविता मतलब सूर्य देव या सूर्य भगवान, जब सूर्य भगवान उदित होते हैं तो ताम्रस्तम, तांबे के समान रहते हैं, अर्थात हल्का लाल रहते हैं ना। एव अस्तमेति, एव अस्त यानी अस्त होते समय, एव मतलब भी, च मतलब और अस्त होते समय भी ताम्र यानी तांबे के कलर होते हैं। उदित होते समय सविता यानी सूर्य भगवान, ताम्रस्तम लाल रहते हैं यानी हल्का तांबे के कलर रहते हैं, ये मतलब, और अस्त होते समय भी सूर्य भगवान हमेशा तांबे के कलर के रहते हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि वो विपत्ति में और सुख में और दुख में एक समान रहते हैं। जब उदित होते हैं तो बहुत ज़्यादा भरभरा के नहीं उदित हो जाते हैं, नहीं सबको जला देते हैं, और जब जाने लगे दुखी हो जाए, नहीं रोने लगे, हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं। इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि अगर आपका समय खराब चल रहा है तो आप ये मत समझिए। सबसे खराब समय को झेलने वाला व्यक्ति सबसे अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। संपत्तोच, इसी प्रकार संपत्ति में अर्थात सुखी में, च मतलब और, विपत्तोच और विपत्ति में, इसी प्रकार महाकमेरुता अर्थात जो महान व्यक्ति होते हैं वो एक रूपता यानी एक रूप होते हैं, उनका जो व्यवहार होता है ना वो एक समान होता है। संपत्तो अर्थात सुखी में जब सुख रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है उनको, और दुख विपत्ति अर्थात जब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो एक समान रहते हैं। जैसे सूर्य जो होता है उदित होते समय एक समान रहता है और अस्त होते समय भी वही समानता हो जाती है, उसी प्रकार जो महान व्यक्ति होते हैं वो एक रूप रहते हैं, चाहे वो उनके पास संपत्ति हो अर्थात चाहे दुख हो या सुख हो, वो एक समान रहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको, जैसा भी है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आ रहा है या नहीं। विद्या विवादाय धनम अजाय मदाय शक्ति परेशान परिपीर्णाय खलस साधो विपरीत मज्जनाय दानाय च रक्षणाय। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं और जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनमें फ़र्क क्या होता है। फ़र्क ये होता है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीटनाय। जो दुष्ट व्यक्ति की विद्या होती है ना वो विवादाय, वो दुष्ट व्यक्ति उस विद्या से विवाद ही करेंगे कि भाई हमें ये है, हमें पता है, हमारे टक्कर का कोई नहीं है। विद्या विवाद है, विद्या से विवाद ही खड़े करे रहेंगे। धनम मद आए, और धन आ गया उनके दुष्टों के पास, धन आ गया तो मद आए, मद मतलब अहंकार घमंड, उनको घमंड ही रहेगा। शक्ति, और उनको अगर शक्ति ताकत आ जाए तो परेशान परिपीड़ना है, तो परेशान मतलब परेशान करते रहेंगे, परिपीड़ना है मतलब दूसरों को पीड़ा देते रहेंगे। अगर किसी दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या आ गई तो उससे विवाद करेगा, धन आ गया तो वो घमंड में चूर हो जाएगा, और शक्ति आ गई तो दूसरों को ही पीड़ा देगा। कौन? खलश मतलब दुष्ट। ये दुष्टों की निशानी है कि विद्या में विवाद करे, धन में घमंड करे, शक्ति में दूसरों को परेशानी करे। जबकि साधु सज्जन व्यक्ति की, अच्छे व्यक्ति इसके विपरीत रहते हैं। ज्ञान आए, विद्या होती है तो दूसरों को ज्ञान आए अर्थात दूसरों को ज्ञान देते हैं। जबकि जो साधु, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो इसके जस्ट विपरीत होते हैं। विद्या से विवाद नहीं करते, विद्या से दूसरों को ज्ञान देते हैं। धन आ जाता है तो घमंड नहीं करते, विद्या से ज्ञान देंगे, धन से दूसरों को दान देंगे, दान आए अर्थात दूसरों की मदद करेंगे। च मतलब और, शक्ति, अगर उनके पास ताकत आ गई तो दूसरों को परेशान नहीं करेंगे बल्कि दूसरों की रक्षा करेंगे। कौन? साधु मतलब सज्जन व्यक्ति। दुष्ट व्यक्ति तो यही करेगा कि विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए। खलस्ट मतलब दुष्ट व्यक्तियों की निशानी है, बल्कि साधु व्यक्ति इसके विपरीत करते हैं। विद्या ज्ञानाय, विद्या ज्ञान के लिए, धनम दानाय, धन दान के लिए, च मतलब और, शक्ति रक्षाय, शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए उपयोग करते हैं। संस्था विदित न क्रिया में विवेकम परम आद्याम पदम। आजकल के व्यक्ति इस लाइन को अगर याद कर लिए ना तो जीवन में कभी परेशान नहीं होंगे, मैं ये गारंटी ले रहा हूँ। इस लाइन को याद कर लिए, अगर रट लो बेटा, काम आएगी बहुत। देखिए, सहसा मतलब अचानक, विदित मतलब नहीं करना चाहिए, क्रिया मतलब काम, अविवेकम मतलब बिना सोच विचारे। बिना सोचे विचारे विदित नहीं करना चाहिए। सहसा मतलब
अचानक क्रिया मतलब काम, कोई भी काम बिना बिना विचारे नहीं करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो हसाए। अर्थात जो व्यक्ति बिना विचारे काम कर रहा है वह पछताता है। तो वही कह रहे हैं कि सहसा मतलब अचानक, विदितीम मतलब नहीं करना चाहिए, क्रिया मतलब काम, अभिकम मतलब बिना विचारे, अविवेक के साथ, बिना विचारे। क्योंकि परम आपदाम पदम, वह परम आपदा, परम परेशानी का पदम मतलब स्थान होता है। वह परेशानी, आपदा और कष्टों का स्थान होता है। अगर आप बिना विचारे कोई काम करते हैं तो परेशानी, कष्ट और आपदा और कष्टों का काम होता, स्थान होता है। निश्चित तौर पर परेशानी आ जाएगी। जैसे आपको लेना है साइंस साइड और आर्ट्स साइड ले लिया, आपका मैथ अच्छा है आपने बायो ले लिया तो दिक्कत होगी ना। आपकी हिंदी अच्छी है, आपने हिंदी, आपकी मान लीजिए इंग्लिश अच्छी है और आपने ले लिया आर्ट यानी कला ले लिया तो भी दिक्कत है। तो विचार करके लीजिए ना, विचार करके, हमेशा यही मैं कह रहा हूँ ना, हमेशा हर चीज़ विचार करके। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बच्चों की क्या बात करें, लोग ही ऐसे करते हैं। क्योंकि विणते ही विमर्श कारणिम गुण लुब्धा स्वयं में, चूँकि विणते ही विमर्श कारणी यानी जो गुण के लोभी होते हैं उसके वर्ण लक्ष्मी उन्हें स्वयं वर्ण कर लेती हैं। जो गुण लुब्धा, जो गुण के लोभी होते हैं, विणते ही विमर्श कारणि उन्हें लक्ष्मी स्वयं वर्ण कर लेती हैं। स्वमेव संपदाम, और उनके पास संपत्ति स्वयं आ जाती है। इसलिए बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। वह परम आपदा का पदम स्थान होता है। पदम मतलब स्थान। वह परम आपदा यानी दुख, परेशानी, कष्टों का क्या होता है, स्थान होता है। क्योंकि जो गुण के लोभी होते हैं उन्हें विमर्श कारणी अर्थात उन्हें लक्ष्मी स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें चुन लेती हैं स्वयं संपदा, और वह स्वयं संपन्न हो जाते हैं। ठीक। वज्रापि अपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादि अपि लोकोत्तरांचेत्रांसि सोनो कोनो जिगातुम हर्यत। यानी हमारा गला सूख रहा है तो शब्द भी इधर उधर जा रहे हैं। देखिए, वज्रापि, वज्र से भी कठोर, अपि मतलब भी, ये अपि लगा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा, हमें दिख गया, आपको भी दिखेगा जब भी आ जाएगा तब। वज्रापि अपि, वज्र से अपि मतलब भी, कठोराण यानी कठोर, मृदूनि अर्थात कोमल, कुसुमादि अपि, कुसुम मतलब पुष्प से, अपि मतलब भी, पुष्प से भी कोमल और वज्र से भी कठोर। ये तो पहेली हो गई। लोकोत्तरांश चेतांश यानी लोकों में जो अच्छे होते हैं, चेतांश यानी उनके मन को, न मतलब नहीं, विज्ञातुम अर्हत मतलब जाना जा सकता। अर्थात जो बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं उनके मन को नहीं जाना जा सकता। उनका मन है, या फिर वही कह लीजिए जो अच्छे लोग होते हैं वो वज्र से भी ज़्यादा समय आने पर वह वज्र से भी ज़्यादा कठोर हो जाते हैं, और समय आने पर पुष्प से भी ज़्यादा कोमल हो जाते हैं। इसलिए ऐसे विज्ञातुम अर्हत, ऐसे महान पुरुषों के चिशांत मतलब मन को, आत्मा को, लोकोत्तर मतलब संसार में कौन जान सकता है, जो वज्र से भी ज़्यादा कठोर हैं और पुष्प से, फूल से भी ज़्यादा कोमल हैं। ऐसे विज्ञातुम और ऐसे महान पुरुषों के चिशांत मतलब मन को, आत्मा को, लोकोत्तराण मतलब इस संसार में कौन जान सकता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई। ये लाइन तो मान लीजिए दिल को छू जाती है। प्रीणात यह सुचरितो पितरम सपुत्रो यदु भर्तुएव हिमत्ति गच्छन् तत् कलत्रम तन्मित्रम अदि अपि सुखेत समक्रियाम यदि एतत्रम जगति पुण्यकृतो लभन्ते। दिल को छूने वाली लाइन की व्याख्या की जाए। प्रीणात यह सुचरित पितरम सपुत्रो, यानी यह मतलब जो, सुचरितो मतलब सुंदर चरित से, पितर मतलब अपने पिता का, स मतलब वह, पुत्र मतलब पुत्र ही, प्रीणात मतलब प्रेरणादायक है या अच्छा है। वही पुत्र अच्छा माना जाता है, उचित माना जाता है जो अपने सुंदर चरित्र से अपने पिता को खुश कर दे। प्रीणात मतलब खुश कर दे, अच्छा कर दे। ये नहीं कि 4 जगह से लाठी चला के आए और पिता को भी ले जाके लाठी चलवाए। ऐसे पुत्र अच्छे नहीं माने जाते। यह मतलब जो पुत्र सुचरित्र मतलब सुंदर चरित्र के द्वारा पिता मतलब अपने पिता को खुश कर दे,
स मतलब वही, पुत्रो मतलब पुत्र है। यद मतलब जो, भर्तुरेव हित मिच्छत तत्कलत, जो भर्तुरेव मतलब अपने पति, भर्तु मतलब पति होता है, भर्ता मतलब भरता नहीं, अब पति भरता ही होता होगा, यानी जो अपने पति की हित मिच्छम, अब हमेशा हित की इच्छा करे। तत् मतलब वही, कलत्तम मतलब सच्ची स्त्री है, सच्ची पत्नी है। पर ऐसा कहाँ, आज तो ड्रम, नीला ड्रम, काला ड्रम बड़े बदनाम पड़े हुए हैं भैया, बहुत ड्रम बदनाम हुए। यानी वही सच्चा पुत्र है जो अपने पिता को अपने आचरण के द्वारा खुश करे। वही सच्ची स्त्री है जो सिर्फ और सिर्फ अपने पति की हित की, भर्तृ मतलब पति की हित मिच्छम, पति के हित की ही इच्छा करे। तत् मतलब वही, कलत्र मतलब स्त्री है। वही सच्ची स्त्री है जो सिर्फ और सिर्फ अपने पति के हित की इच्छा करे। तन मित्राणि सुखे च सक्रियाम यद, तन मित्राणि, और वही मित्र सच्चा है जो सुखे च सक्रियाम यद, जो सुख में और दुख में, सक्रिय मतलब एक समान, यद मतलब हो, जो सुख और दुख में एक समान हो। तीन चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जीवन में। कहते हैं कि भगवान जब किसी को दुख देना चाहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो ये नहीं करते हैं कि उसको पैर कटवा दिए, लंगड़ा कर दिए, अंधा कर दिए, नहीं नहीं नहीं। जब सबसे बड़ा दुख देना चाहते हैं भगवान किसी को, तो उसका बेटा बिगाड़ देंगे, उसको ऐसा बेटा करेंगे, उसका ऐसा बेटा होगा कि कष्ट देता रहेगा, या तो उसकी पत्नी खराब हो जाएगी, या तो उसका मित्र धोखेबाज हो जाएगा। इससे बड़ा दुख संसार में कुछ नहीं है। अगर पत्नी विपरीत जाने वाली मिल गई, तुम कुछ कहो वो कुछ कहे, या पति ही विपरीत जाए, पत्नी की बात छोड़िए, काहे पत्नी पर ही अटक जाए, पति पर ही अटकते हैं आकर, पति ही विपरीत जाने वाला हो जाए, समझने वाला ना हो जाए, तो सबसे बड़ा दुख यही है। तो ये तीनों बहुत बड़े दुख माने जाते हैं, इसीलिए मैंने कहा ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यदि पुत्र वही अच्छा है जो अपने अच्छे आचरण से अपने पिता को खुश करे, पत्नी वही है जो सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे किसी और की नहीं, सिर्फ हित मिच्छम, हित की ही इच्छा करे, वही कलत्तम, वही पत्नी है। और वही मित्र अच्छा है जो सुख और दुख में एक सक्रिय रहे, एक समान भागीदारी रहे, सुख आते ही वह आ जाए, दुख आते ही भाग जाए, ऐसा मित्र नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि तत् एत तत्रम, ये त्रयम मतलब तीन, एत मतलब ये, त्रय मतलब तीन, जगत मतलब संसार में, पुण्य कृते लभन्ते, पुण्य आत्मा को या पुण्य करने वाले को, लभन्ते मतलब प्राप्त होते हैं। ये सबको नहीं मिल सकते, सबको ये मत सोचिए कि पत्नी बड़ी अच्छी मिलेगी, पुत्र बड़ा अच्छा मिलेगा, मित्र बड़ा अच्छा मिलेगा, नहीं। ये सिर्फ उसी को मिल जाएगा जो इस संसार में पुण्य का काम करता होगा, पुण्य के पात्र होगा, लबंधे मतलब उसी को प्राप्त होगा। और हमारा गला भी सूख रहा होगा, इसलिए अब बाद में पढ़ेंगे, यानी कहने का मतलब अब जो भी होगा अगले पार्ट में पढ़ा जाएगा। अगर समझ में आ रहा हो यार तो फिर लाइक वाइक कर दिया करिए, शेयर कमेंट वगैरह। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। ठीक, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप सबके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब लोग अपनी अपेक्षाओं, अपनी उम्मीद से ज़्यादा नंबर ले आएँ, यही मेरी इच्छा, यही मेरी कामना है।